9 अगस्त 2025 को समझ स्कूल में एक नई शुरुआत हुई। जो गेट कभी अनुशासन दिखाते थे, अब गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सबका स्वागत कर रहे थे। माँ बाप, बच्चे और टीचर्स अंदर आए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद थी। इमारत बदली हुई लग रही थी। गर्म रंग, दीवारों पर बच्चों की कला। नोटिस बोर्ड पर लिखा था, समझ स्कूल में आपका स्वागत है, जहां हम खुद को और दूसरों को समझना सीखते हैं। समझ, यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक वादा था। अर्जुन और अनन्या, इस बदलाव के पीछे के सपने देखने वाले, गेट पर खड़े थे, दिल भरे हुए थे। यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो मानते हैं कि शिक्षा से दयालु इंसान बनने चाहिए। बच्चों ने दयालुता का बगीचा और सोचने का कोना देखा। ये ऐसी जगहें थीं जो सुरक्षा और खुद को व्यक्त करने के लिए बनाई गई थीं। पुरानी घंटी की जगह एक प्यारी सी धुन बजती थी, जो दयालुता के साथ सीखने के लिए बुलाती थी। माहौल खुशहाल था, डर से आजाद। अर्जुन ने अनन्या को देखा, आंखें चमक रही थीं। हमने कर दिखाया, उसने फुसफुसाया। नहीं, कर दिखाया, यहाँ सबके साथ मिलकर। सफर लंबा था, लेकिन हर संघर्ष इसके लायक था। स्कूल एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। एक शुरुआत जो प्यार और समझ में बसी थी। हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। समझ स्कूल अब सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां सब अपने थे। नई सुबह सचमुच आ चुकी थी। 5 साल पहले स्कूल सख्त नियमों और पढ़ाई के दबाव के लिए जाना जाता था। अर्जुन, एक जुनूनी टीचर, और अनन्या, काउंसलर, ने देखा कि बच्चे एग्जाम में तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन भावनात्मक रूप से परेशान थे। मोड़ तब आया जब अर्जुन ने रोहन, एक होशियार छात्र को काफी अच्छा नहीं हूं कहकर रोते हुए पाया। हम उन्हें जीतना सिखाते हैं, लेकिन हार को संभालना नहीं। उनकी कीमत उनके नंबर नहीं है। उस बातचीत ने एक नया विचार दिया। क्या होगा अगर स्कूल भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाए? उन्होंने एक ऐसी जगह का सपना देखा जहां सहानुभूति उतनी ही मायने रखती हो जितनी बीज गणित। बदलाव आसान नहीं होगा, सिस्टम कठोर था और विरोध निश्चित था। उनके अपने रिश्ते, जो समझ और सम्मान पर बने थे, ने उनके सपने को प्रेरित किया। अगर यह हमारे लिए काम करता है, तो हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं? वे प्यार और स्वीकार्यता को शिक्षा की नींव बनाना चाहते थे। उनका मिशन सिर्फ एक स्कूल बदलना नहीं, बल्कि शिक्षा में एक क्रांति लाना। समझ स्कूल का बीज बोया गया। समझ स्कूल में हर दिन सर्कल टाइम से शुरू होता है। छात्र और शिक्षक एक साथ बैठते हैं, टॉकिंग बॉल के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे कुत्ते के पिल्ले हुए हैं। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी दादी ठीक नहीं है। बच्चे भावनाओं को पहचानना सीखते हैं और समझते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। इतिहास में शिक्षक पूछते हैं, सैनिकों को अपने परिवार छोड़कर कैसा महसूस हुआ होगा? उन्हें कौन से डर लगे होंगे? पाठ तथ्यों को भावनाओं से जोड़ते हैं, सहानुभूति बढ़ाते हैं। जिज्ञासा का सम्मान किया जाता है। हर क्लासरूम में गुमनाम सवालों के लिए एक प्रश्न पेटी होती है। शिक्षकों के पास सभी जवाब नहीं होते, लेकिन वे खोज के लिए सुरक्षित जगहें बनाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हर पाठ में बुनी जाती है। साहित्य में छात्र किरदारों की प्रेरणाओं और संघर्षों पर चर्चा करते हैं। वे सीखते हैं कि हर किसी की एक कहानी होती है और अपनी चुनौतियां होती हैं। क्लासरूम दिल के लिए वर्कशॉप हैं, सिर्फ दिमाग के लिए नहीं। सवाल पूछने का डर खत्म हो गया है। छात्रों को खुद को और दूसरों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दयालुता और समझ हर पाठ के मूल में है। समझ स्कूल बच्चों को पहले इंसान बनना सिखाता है। बदलाव शिक्षकों से शुरू हुआ। कार्यशालाएं उनकी भावनात्मक भलाई पर केंद्रित थीं, न कि सिर्फ पढ़ाने के तरीकों पर। शिक्षकों ने अपनी कहानियां और दबाव साझा किए। हम एक मिशन में भागीदार हैं, सिर्फ कर्मचारी नहीं। शिक्षकों को नया करने और क्लास में अपना पूरा ध्यान लगाने के लिए सशक्त किया गया। स्कूल ने उनके भावनात्मक स्वास्थ्य में निवेश किया, यह जानते हुए कि खुश शिक्षक खुश क्लासरूम बनाते हैं। माली की तरह हम हर बच्चे की अनूठी जरूरतों का पोषण करते हैं। शिक्षक हर बच्चे की ताकत का सम्मान करते हैं, चाहे वह पढ़ाई में हो या किसी और चीज में। रिश्ते विश्वास पर बने होते हैं, डर पर नहीं। शिक्षक सुनते हैं, खेलते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। छात्रों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करते हैं। दयालुता, लचीलापन और आत्म जागरूकता वे जड़ें हैं जिन्हें वे पोषित करते हैं। शिक्षक छात्र का रिश्ता अब आपसी सम्मान का है। समझ स्कूल में शिक्षक बच्चों को खिलने में मदद करते हैं। समझ स्कूल की कहानी अर्जुन और अनन्या की कहानी भी है। उनका प्यार, जो कभी निजी था, एक आंदोलन का दिल बन गया। हमारा प्यार हमारे काम में, हमारी लगन में और इस मिशन में हमारे विश्वास में दिखता है। उनकी साझेदारी ने सभी के लिए सम्मान, धैर्य और सहयोग का उदाहरण पेश किया।
जब माता पिता ने नए तरीके पर शक किया तो अर्जुन और अनन्या ने सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि अपनी कहानी साझा की। उनकी ईमानदारी ने विश्वास जगाया। हमारा रिश्ता सहयोग और उम्मीद का पाठ बन गया। उनका प्यार एक व्यक्तिगत भावना से बढ़कर बदलाव की शक्ति बन गया। वे सिर्फ जीवन में ही नहीं बल्कि एक क्रांति में भागीदार बन गए। उनकी कहानी ने दिखाया कि प्यार जब साझा किया जाता है तो एक समुदाय को बदल सकता है। इसने दूसरों को एक नई तरह की शिक्षा में विश्वास करने के लिए सशक्त किया। प्यार समझ स्कूल की सफलता की नींव बन गया। वार्षिक उत्सव अभिव्यक्ति का उत्सव बन गया, जिसका विषय इश्क और इम्तिहान था, प्यार और परीक्षाएं। छात्रों ने परीक्षा के दबाव और युवा प्रेम पर एक नाटक लिखा और प्रस्तुत किया। हमें फिजिक्स क्यों सिखाई जाती है, लेकिन दिल के नियम क्यों नहीं? दर्शकों, माता पिता और शिक्षकों को ईमानदारी ने छू लिया। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपनी बेटी पर कितना दबाव डाला था। आज रात मैंने उसकी आंखों से देखा। उत्सव ने पीढ़ियों के बीच खुली बातचीत शुरू की। छात्रों ने दोस्ती, डर और आत्म प्रेम पर कविताएं और कला साझा की। इस कार्यक्रम ने भेद्यता और साहस का सम्मान किया। बच्चों ने प्यार के सभी रूपों, परिवार, दोस्त, जुनून और आत्म स्वीकृति का पता लगाया। उत्सव ने दीवारों को तोड़ा, सहानुभूति और समझ बढ़ाई। इसने दिखाया कि समझ स्कूल के छात्र इंसान होने से डरते नहीं थे। समुदाय ने ईमानदार अभिव्यक्ति को अपनाया। यह उत्सव सिर्फ उपलब्धि का नहीं बल्कि विकास का जश्न था। समझ स्कूल सफलता को फिर से परिभाषित कर रहा था। प्यार और सीखना साथ साथ चलते थे। समझ स्कूल में बदलाव समुदाय में फैल गए। बच्चे अधिक खुले हो गए। सिर्फ यह नहीं साझा करते थे कि उन्होंने क्या सीखा, बल्कि यह भी कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। सर्कल टाइम ने घर पर फैमिली टाइम को प्रेरित किया। क्या मेरा बच्चा खुश है? मैं उसे बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? माता पिता की कार्यशालाओं ने एक सहायता प्रणाली बनाई, जिससे परिवार साझा चुनौतियों में एकजुट हुए। स्कूल ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को शिक्षित किया। अन्य स्कूलों ने ध्यान दिया, समझ के तरीके से सीखने के लिए दौरा किया। खुश, फलते फूलते छात्रों को देखकर संदेह दूर हो गया। भावनात्मक भलाई के साथ साथ शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ। अर्जुन और अनन्या ने सम्मेलनों में अपनी यात्रा साझा की, दूसरों को प्रेरित किया। छोटे बदलाव जैसे दयालुता का जार या नो होमवर्क वीकेंड अन्य स्कूलों में फैल गए। क्रांति समझ से आगे बढ़ रही थी। शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को फिर से सोचा जा रहा था। समझ स्कूल की कहानी एक आंदोलन को जन्म दे रही थी। दिन खत्म होते ही बच्चे रुके रहे, पौधों को पानी दे रहे थे, कहानियां साझा कर रहे थे, चित्र दे रहे थे। ये हमारा स्कूल है। अर्जुन और अनन्या एक बच्चे का दिल का चित्र पकड़े हुए अपने सपने को सच होते हुए सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। स्कूल हंसी, सीखने और अपनेपन से जीवंत था। प्यार कोई विषय नहीं है जिसे हस्तांतरित किया जा सके। यह एक जड़ है जो गहराई तक बढ़ती है। उनकी यात्रा ने साबित किया कि सच्चा संबंध नियमों से नहीं टूट सकता। प्यार जब पोषित होता है तो मजबूत होता है और फैलता है। हवा शांति और उपलब्धि से भरी थी। प्यार शिक्षा की नींव है, जिज्ञासा, रचनात्मकता और लचीलेपन का पोषण करता है। यह एक घर ढूंढता है, जड़ पकड़ता है और उन सभी को आश्रय देता है जिन्हें यह छूता है। समझ स्कूल इस सच्चाई का जीता जागता सबूत था। कहानी अभी शुरू ही हुई थी।